बिहार की सियासत में हलचल पैदा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। और जो बिहार में सियासत चल रही है, खास करके जेडीयू के अंदर और आरजेडी के साथ, इन तमाम मुद्दों पर उनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत में। ये सवाल ये उठ रहा है कि आप तो अलग एक अपनी पार्टी आपने जेडीयू से अलग होकर बना ली, आगे आप कार्यक्रम पे भी निकल रहे हैं, 28 से आपकी यात्रा है। सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि किस तरह से आप अपने पार्टी को और संगठन को बिहार में जमीन पर उतारेंगे, मजबूत करेंगे। देखिए, एक तो हमारा नेटवर्क, क्योंकि पहले हमारी पार्टी थी, कुछ कारण हुआ जिसके चलते मर्जर की स्थिति बनी और जेडीयू में पार्टी मर्ज कर गई। लेकिन नेटवर्क तो है ही और लोगों के बीच हम हमेशा रहते हैं। सिर्फ आरएलएसपी का पुराना नेटवर्क नहीं, बल्कि जेडीयू में भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग कारण से परेशानी में हैं। और ख़ास करके जेडीयू ने जब से डिसीजन लिया कि आरजेडी के नेता को सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, तब से जनता दल यूनाइटेड का भी वर्कर और जनता दल यूनाइटेड में भी जो लोग हैं, सब लोग लोगों के साथ काफ़ी समय तक काम करने का अवसर मिला। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, आरएलएसपी वाले पुराने हों, जेडीयू में जो हम रहे या उसके पहले वाले हैं, तो सारे लोग हैं। तो उस तरह से तो बिहार भर में लोग हैं। अब उसके लिए बहुत हमको कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी पार्टी को खड़ा करने में। एक तो वर्कर्स की स्थिति और दूसरा कि पब्लिक में भी जेडीयू अब समाप्ति के कगार पर है। सब लोग इस बात को देख रहे हैं और जेडीयू का जो एक सपोर्ट बेस रहा है, उनके अंदर भी काफ़ी बेचैनी है। तो तमाम लोगों का झुकाव रुझान हमारी ओर है। तो इस परिस्थिति में न तो जनता के बीच बहुत हमको दिक्कत होगी और न वर्कर्स के बीच दिक्कत होगी। और बाकी जब पार्टी बनाए हैं तो लोगों के बीच हम पहले रहे, अभी भी लगातार काम करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इस रूप में हम पार्टी को खड़ी कर लेंगे, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आप लगातार शुरू से, जब से ये जो पूरा प्रकरण चला है, आप ये कहे हैं कि जेडीयू लगातार कमज़ोर हो रही है और पार्टी के अंदर ही लोग उन्हें पार्टी को कमज़ोर कर रही है। नीतीश कुमार को घेर के कुछ लोगों ने रखा है, ये आरोप आप लगातार लगाते थे। क्या जेडीयू के कई सांसद और विधायक क्या आपके संपर्क में हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूरा जो बेस है वो पहले से हमारा तैयार है, अपना संगठन है, रहा है पहले आरएलएसपी का, और जेडीयू के भी कार्यकर्ता आपके साथ हैं, तो क्या सांसद विधायक भी हैं? हाँ, देखिए, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं और संपर्क में हैं। तो हम आज कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि कितने विधायक और कितने एमपी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे पार्टी में, वो अलग विषय है। लेकिन सबके मन में परेशानी है। एक आध अपवाद कोई हो सकता है, अदरवाइज सारा एमपी, सभी एमएलएज, सबके मन में है कि आखिर क्या होगा जब पार्टी ही नहीं रहेगी, तो उनके भविष्य का क्या होगा। तो वैसे लोग संपर्क में तो हैं ही। अब अलग अलग समय पर डिसीजन लोग लेंगे, कब कौन डिसीजन लेगा वो तो समय बताएगा। और न सिर्फ हमसे संपर्क में है, बल्कि और दूसरी पार्टियों से भी संपर्क में है लोग। जेडीयू के अधिकांश एमएलए एमपी हमसे संपर्क में हैं, आरजेडी से डायरेक्ट संपर्क में हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब नाव डूबेगी तो डूबने के पहले कहाँ हमारा ठिकाना हो, सब लोग तय कर चुके हैं। उसी में से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में भी हैं। ये आप लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू लगभग डूब चुकी है नाव, जैसा कि आप अभी भी कह रहे हैं डूब रही है। क्या लगता है कि आगे नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार ये उन्होंने कहा कि 25 में तेजस्वी को जिम्मेदारी दे देंगे, फिर ललन सिंह सामने आते हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो ये जो ऊहापोह है पार्टी में, क्या यही आप लगातार सवाल उठा रहे थे कि पार्टी में एक दूसरे से तारतम्यता नहीं है नेताओं के बीच? हाँ, देखिए, बिल्कुल कोई तारतम्यता नहीं है। पार्टी बिल्कुल कागज पर एक तरह से कहिए कि चल रही है, कहीं से कुछ भी नहीं। अब आप देखिए ना, जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता यह कहता रहा है कि जेडीयू में नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है। नीतीश कुमार जो कहेंगे वही होना है, भले बाकी लोग कुछ भी कहें। तो एक तरफ यह स्थिति है और दूसरी ओर नीतीश कुमार जी के कहने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ गया, नीतीश कुमार जी के बयान से उलट। तो अब इस तरह की स्थिति है और फिर ललन सिंह जी का बयान आया और दूसरे दिन फिर उनको भी बयान से पलटी मारना पड़ा। तो कुल मिला जुला कर बिल्कुल अराजकता की स्थिति पार्टी के अंदर है। लेकिन ऐसा जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी कुछ और ललन सिंह जी कुछ, यह भी स्ट्रेटजी के तहत है,
ताकि अब लोगों में जो एक तरह से आक्रोश जेडीयू के खिलाफ भड़क उठा है या कार्यकर्ताओं में जो भड़क उठा है, तो अब कुछ बोलो ताकि थोड़ी राहत लोगों को मिल जाए, थोड़ा ठंडा लोग हो जाए, बस इतना ही है। वरना वहाँ सब कुछ तय है। नहीं तय होता तो नीतीश कुमार जी ऐसे थोड़े घोषणा कर देते कि अगला कौन होगा। सब तय है। अभी तत्काल करेक्टिव मेजर तत्कालिक कि दर्द हुआ तो पेन किलर खा लो, उस तरह की दवा के रूप में ललन सिंह जी का बयान है। फॉर्मूला तय था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, समय भी निर्धारित है, आप ये कह रहे हैं। देखिए, समय का तो हम बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन तय है कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे तौर पे अब उनको सुपुर्द तो कर ही दिया है ना। एक तो औपचारिकता बाकी है, सिर्फ बाकी आप देख नहीं रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद की विस्तार कब होगा, तो कहते हैं कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। तो डिप्टी सीएम अब सीएम की तरह एक्ट करने लगे हैं। तो अब इस स्थिति में सिर्फ औपचारिकता बाकी है ना। तो कुल मिलाजुला कर बिल्कुल फाइनल है। कब होगा यह तो हम टाइम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अंदर में जो डील कब एक्सिक्यूट करने का मामला है इसकी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन फाइनल है। एक महाराष्ट्र में जिस तरह से दिखा कि एकनाथ शिंदे जी पार्टी से बगावत किया, उन्होंने कई सांसद और विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उनके साथ चले गए, तो क्या बिहार में एक बार जेडीयू के अंदर भी वही दृश्य दिखेगा और उपेंद्र कुशवाहा एकनाथ शिंदे की भूमिका में होंगे? देखिए, हम उस रूप में नहीं देख रहे हैं। महाराष्ट्र की अलग स्थिति है, बिहार की अलग स्थिति है, लेकिन उससे भी भयावह स्थिति यहाँ है इस मामला में कि वहाँ पब्लिक के बीच बहुत हलचल नहीं था। पार्टी बट गई, अलग कुछ लोग हो गए, सत्ता बदल गई, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ तो जनता परेशान है। जनता में जेडीयू के खिलाफ इतना आक्रोश है अभी, और आक्रोश का कारण है। तो इतना आक्रोश है कि कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बाकी सीधे सीधे महाराष्ट्र का फॉर्मूला यहाँ आवे यह कोई जरूरी नहीं। एक सवाल और है कि आरजेडी में जैसा कि आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो क्या जेडीयू भी मर्ज कर जाएगी? क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा था कि मर्ज की बात पहले भी चली थी, हमने विरोध किया तो इसे रोक दिया गया। देखिए, जेडीयू मर्ज कहकर करे या ना करे, लेकिन जब जेडीयू का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना है, जो समाप्त धीरे धीरे रोज बरोज आप देख रहे हैं कि उसी ओर जेडीयू बढ़ रहा है, तो उसके बाद कुछ बचना ही नहीं है जेडीयू में। तो मर्ज करे कि ना करे इसका कोई अर्थ नहीं। जो कुछ बचे खुचे 2-4 लोग होंगे, इधर उधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे उनका मामला है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड अब पूरे तौर पे समाप्त होने की स्थिति में है। तो अब मर्जर हो या ना हो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं। आपने पार्टी से जिस तरह से अनाउंस किया कि आप नई पार्टी बना रहे हैं, उसके तुरंत बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, आपसे शाम को वो मुलाकात करते हैं, बीजेपी का सुर आपके प्रति बदल जाता है। अब इस पर ये सवाल उठ रहा है, आपके साथ रहने वाले लोग जेडीयू के नेता ही कह रहे हैं कि ये पहले से सब कुछ फिक्स्ड था, बीजेपी के साथ फील्डिंग जो है उनकी पहले से तय थी, बस ये जो भूमिका दी जा रही थी इतने दिनों से और जेडीयू को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसका जवाब लोग नहीं दे रहे हैं। अगर हमने किसी के ऊपर आरोप लगाया कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की है, उसका चोरी का सामान उसके घर में है, जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया वह कहे कि ना ये तो किसी के कहने पर ऐसी बात बोल रहे हैं, पुरानी दुश्मनी सधा रहे इसलिए बोल रहे हैं, यह जवाब नहीं होता। जवाब यह होता है कि आपके घर में सामान बरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले यह बताइए। तो हम किसके कहने पे या क्यों कर रहे हैं इसका जवाब देने के बजाय उन लोगों को बताना चाहिए ना कि डील क्यों की इन लोगों ने, बिना पार्टी में चर्चा की हुई ऐसी डील क्यों हो गई। और जिस तरह से जनता में आक्रोश है, क्यों आक्रोश है, लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। पार्टी बर्बाद हो रही है कि नहीं बर्बाद हो रही है, इसका जवाब देना चाहिए। तो इसका जवाब लोग नहीं देंगे। कुछ मेरे बारे में कह देना है तो बोल दे रहे हैं। और जहाँ तक अब मेरे बारे में यह कहना कि बीजेपी के साथ इनका है अलाइनमेंट पहले से, तो ये कहने के पहले खुद अपनी ओर देखना चाहिए ना। जेडीयू ही ना वह पार्टी है जिसमें अभी सरकार किसी के साथ शाम में 6 बजे विधायक दल की मीटिंग, मुख्यमंत्री का इस्तीफा गवर्नर के यहाँ 7 बजे, और 7:30 बजे दूसरी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक, और फिर 8:30 बजे जाकर के गवर्नर के यहाँ फिर से दावा, और कल सुबह 10 बजे ओथ। तो बिना अलाइनमेंट का होता था क्या? तो अलाइनमेंट करने में पहले से अब
इस तरह का इसलिए तो उनको अलाइनमेंट, पलटू राम भी कहा गया। देखिए हम ऐसा शब्द तो नीतीश कुमार जी के प्रति कभी व्यवहार में नहीं लाएंगे। हम बहुत सम्मान करते हैं उनका, नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी देन है बिहार के प्रति, इसलिए हम तो नहीं कहेंगे। हाँ, अंत में आकर उन्होंने सब कुछ अपना समाप्त कर लिया, इसलिए हम आदर रखते हैं उनके प्रति, हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अलाइनमेंट का आरोप मेरे ऊपर है, तो उस वक्त अलाइनमेंट नहीं था तो ऐसे ही हो जाता था क्या? अभी से 1 घंटा के बाद दूसरा गठबंधन और सुबह में वो थे, अलाइनमेंट तो था। तो ऐसा अगर मेरे ऊपर आरोप लगता है तो हम इसको मान भी लें, तो बड़े भाई से हमने सीखा है, इसमें क्या दिक्कत है? बड़ा भाई जो, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है, इसमें यह भी एक सीख है हमारे लिए, इसमें कठिनाई क्या है? अलाइनमेंट आपने उन्हीं से सीखा। बहुत चीज़ हमने कहा कि वो उनसे हमने सीखी है, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें उनमें सकारात्मक भी रही, अच्छी चीज़ें रही। अंत में आकर सिर्फ उन्होंने जो गड़बड़ कर दिया ना, उसके चलते यह स्थिति बनी है, वरना तो नीतीश जी ने तो बहुत ही, उनसे सीखने लायक चीज़ें तो थी, तो हमने सीखा। आगे बीजेपी के साथ आपका जो सफ़र है वो क्या आगे बढ़ेगा, ये माना जाए? दोस्ती होगी बीजेपी से? नहीं, देखिए अभी यह कहना जल्दीबाजी है, अभी तो 2 दिन पहले हमने पार्टी बनाई है, अब जनता के बीच जा रहे हैं, हम तो यात्रा पर निकल रहे हैं 28 तारीख से, तो पब्लिक के बीच जा रहे हैं और समय पर बातें होंगी। इतना तो है ना कि जो पुराना वाला 15 साल था उस तरफ जेडीयू बिहार को ले जाना चाहता है, हम नहीं जाने देंगे। और नहीं जाने देने के काम में जो लोग भी साथ आएंगे उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है, लेकिन कैसे, कब, किनके साथ होना है ये अभी तय नहीं। एक आखिरी सवाल है तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर, क्योंकि आप भी लगातार ये कहते थे कि हम नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, और जनता नहीं चाहती, आप ये लगातार कहते थे। ये जो तमाम चीज़ें अभी हो रही है, एक के बाद एक, जो आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि तेजस्वी होली के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जल्द उनकी ताजपोशी हो जाएगी, ये चीज़ें क्या हो रही है? क्या आरजेडी अब प्रेशर बना रही है जेडीयू पर? प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अब चीज़ें मनवाने की कोशिश है, क्योंकि ललन सिंह ने मना कर दिया? देखिए, पहली बात तो ललन सिंह ने मना कर दिया उसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जब कह दिया तो ललन सिंह जी की बात का कोई मतलब नहीं। हाँ, थोड़े दिनों के लिए अब ललन सिंह जी की बातों को सुनकर आरजेडी के लोग घबरा गए, तो अब उधर से डंडा पर डंडा चलाया जा रहा है आरजेडी के लोग। और देखिए, आगे आने वाले दिनों में और बुरी स्थिति जेडीयू की होने वाली। अब साथ वाले लोग ही इस तरह से रोज मुख्यमंत्री के बारे में कहेंगे, तो इसका क्या मतलब है? तो सिर्फ फुटबॉल वहाँ जारी है, और आरजेडी के लोग इसलिए परेशान हैं। अब डील के अनुसार उनको ओथ दिलाना है, और ललन सिंह जी ने कुछ कह दिया तो लोग परेशान हैं, और अंततः डील को लोग मनवा कर मानेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपेंद्र कुशवाहा थे, नई पार्टी बनाई है और वो पार्टी के मजबूती के लिए यात्रा भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर भी और साथ ही साथ जेडीयू पर भी कि कहीं ना कहीं डील हुई थी आरजेडी के साथ गठबंधन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का, और इसी काम में अब तमाम लोग लगे हैं। और यही वजह है कि आरजेडी के नेताओं की तरफ से लगातार दबाव अब जेडीयू पर बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, पटना।